हेलो बच्चों, आज मैं दो चरों वाले रैखिक समीकरणों के युग्म से संबंधित प्रश्न नंबर 2 का दूसरा प्रश्न बताने जा रहा हूं। देखिए और समझिए। देखिए प्रश्न नंबर 2, अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, समांतर हैं अथवा समपाती हैं। तो इसमें पहला प्रश्न हम पहले वीडियो में छोड़ चुके हैं, उसी दूसरा प्रश्न का दूसरा प्रश्न बताने जा रहा हूं। तो देखिए यहाँ से हल देखिए। अब इसकी तुलना हम A1x + B1y + C1 = 0 और A2x + B2y + C2 = 0 से तुलना करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ x का गुणांक यहाँ पर 9 है। ये A1 B1 C1 है, ध्यान दीजिएगा। शुरू वाला समीकरण में A1 B1 C1 और बाद वाला समीकरण में A2 B2 C2 है। तो लिखेंगे यहाँ A1 बराबर 9, B1 बराबर 3 और C1 बराबर 12 है। बाद वाला समीकरण में A2 B2 C2 होता है। तो लिखेंगे A2 बराबर 18, B2 बराबर 6 और C2 बराबर 24। ये तुलना किया गया है, इतना हुआ। अब देखिए A1/A2 करेंगे। A1/A2 बराबर 9/18। इसको सरल करेंगे तो 1/2 हो जाएगा, 9 दूनी 18। फिर B1/B2 करेंगे तो B1 का मान 3 है और B2 का मान 6। इसको सरल करेंगे तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6 हो जाएगा। और C1/C2 को करेंगे, C1/C2 बराबर 12/24। इसको भी सरल करेंगे तो 12 एकम 12 और 12 दूनी 24, मतलब ये भी 1/2 आ गया। तो हम देख रहे हैं कि तीनों जो अनुपात निकाले हैं A1/A2, B1/B2 और C1/C2 तीनों समान हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे, चूँकि A1/A2 इक्वल B1/B2 इक्वल C1/C2। तो जब इस कंडीशन में रहता है तो हम लिख देते हैं अतः रेखाएं समपाती हैं। अतः रेखाएं समपाती हैं। अतः रेखाएं समपाती हैं। आंसर में हो जाएगा समपाती हैं। जब A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 होता है तो रेखाएं समपाती होती हैं, तो वही लिख देंगे अतः रेखाएं समपाती है। अब इसका देख लीजिए तीसरा का। इसको हम थोड़ा तुलना करके दिखा दे रहे हैं। इसमें तुलना नहीं करके दिखाएं, डायरेक्ट दिखा दिए। इसमें थोड़ा विस्तार से समझा दे रहा हूँ, जिसको नहीं समझ में आ रहा होगा विस्तार से समझ लें। लिखेंगे दिए गए समीकरण, चाहे समीकरणों को लिख देंगे, दिए गए समीकरणों की तुलना A1x + B1y + C1 = 0 तथा A2x + B2y + C2 = 0 से करने पर। इसको थोड़ा विस्तार से कर दे रहा हूँ। इसमें तुलना करने के लिए लिखे नहीं है, यहाँ पर तुलना करके समझा दे रहा हूँ कि कैसे तुलना किया जाता है। तो ध्यान दीजिए, कभी भी तुलना करते हैं तो गुणांकों से ही तुलना करते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। यहाँ x का गुणांक A1 है और यहाँ x का गुणांक 6 है। तो लिखेंगे A1 बराबर 6। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर y का गुणांक B1 है और यहाँ y का गुणांक -3 है। तो लिखेंगे B1 बराबर -3। अचर पद
उसको कहते हैं जिसमें अक्षर x या y न लगे हों। तो यह अचर पद C1 है और यहाँ अचर पद 10 है, तो लिखेंगे C1 बराबर 10। चिन्ह सहित लिखते हैं। अगर कहीं प्लस रहता है तो वहाँ प्लस नहीं लिखते हैं, इसलिए कि वो प्लस मान लिया जाता है, लेकिन माइनस जब रहेगा तो माइनस लिखना जरूरी है। अब ध्यान दीजिए, अब x का गुणांक यहाँ a2 है और x का गुणांक 2 है, तो लिखेंगे a2 बराबर 2। y का गुणांक b2 है और यहाँ y का गुणांक -1 है। गुणांक उसको कहते हैं जिससे गुणा हुआ रहता है, तो इस y में -1 से गुणा है, इसलिए b2 का गुणांक -1 होगा। b2 का गुणांक -1 है और अचर पद C2 है, तो यहाँ अचर पद 9 है, तो C2 बराबर 9 हो जाएगा। अब लिखेंगे a1/a2 बराबर 6/2, तो 2 से काटेंगे तो 2 तिहाई 6 मतलब 3 हो जाएगा। फिर b1/b2 करेंगे तो -3/1 हो जाएगा, तो माइनस से माइनस कर जी 1 से भाग देंगे तो 3 हो जाएगा। और C1/C2 बराबर 10/9। तो देखिए ये दोनों मान बराबर आ रहे हैं, a1/a2 और b1/b2 का मान बराबर है, किंतु C1/C2 का मान भिन्न है। तो यहाँ लिख देंगे क्योंकि a1/a2 इक्वल b1/b2 इज नॉट इक्वल C1/C2। तो जब इस तरह का कंडीशन आता है तो लिखा जाता है अतः रेखाएं समांतर हैं, अतः रेखाएं समांतर हैं, अतः रेखाएं समांतर हैं। यही आपका आंसर हो गया। a1/a2 इक्वल b1/b2 इज नॉट इक्वल C1/C2 रहता है, तो हम लिखते हैं कि रेखाएं समांतर हैं, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो बच्चों आप लोग मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहें ताकि मैं भी आपका कोर्स समय से समाप्त कर सकूं। धन्यवाद।